प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि सर इंग्लिश का जो 2020 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसका हमें पूरा सॉल्यूशन करा दीजिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, जब हम सुबह में लाइव क्लास करते थे उस समय भी बहुत सारा कमेंट आता था। तो फाइनली आज हम 2020 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर ही कराने वाले हैं। जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही सरल भाषा में हिंदी अर्थ बता करके बहुत ही बारीकी से आपको समझा करके बताएंगे। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, ध्यान से कंसंट्रेट होकर के। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, जितने सारे भी क्लास चले, सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ आंग सांग सूकी। बताइए, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज ऑफ बिहाफ ऑफ आंग सांग सूकी, यानी कि आंग सांग सूकी की ओर से नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? आंग सांग सूकी तो जेल में चल गई थी, तो आंग सांग सूकी की ओर से नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ? तो आंग सांग सूकी के बेटे को मिला था, इसलिए पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हर सन, उसके बेटे को नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ओल्ड वोमेन हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा। द ओल्ड वोमेन्स हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ, यानी कि वृद्ध महिला का घर बाहर स्थित था। कहाँ के बाहर स्थित था? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि शहर के बाहर स्थित था, इसलिए दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, टाउन से, यानी कि शहर के बाहर में वृद्ध महिला का घर स्थित था। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, भेन अकोलिया सा खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान को भरना है। भेन अकोलिया सा खाली स्थान ऑन हर फ्रॉक सी वाज एंग्री, यानी कि जब अकोलिया ने अपनी फ्रॉक पर देखी तो वह गुस्से में हो गई। वह अपनी फ्रॉक पर क्या चीज देख ली जिससे कि वह गुस्से में हो गई? तो ध्यान रखिएगा, वह अपनी फ्रॉक पर स्टेन्स यानी कि दाग धब्बे देख ली थी। उसके फ्रॉक में दाग लग गया था, धब्बा लग गया था, उसका अंग्रेजी स्टेन्स होता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भेन अकोलिया सा स्टेन्स ऑन हर फ्रॉक सी वाज एंग्री, यानी कि जब अकोलिया दाग अपने फ्रॉक पर देख ली तब वह गुस्से में हो गई थी। तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपुल ऑफ। हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपुल ऑफ, बताइए क्या भराएगा इसमें? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहाँ के लोगों में स्वास्थ्य और पुण्य पाया जा सकता है? कहाँ के लोगों में? तो जाहिर सी बात है, गांव के लोगों में स्वास्थ्य और पुण्य पाया जा सकता है, इसलिए चौथा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपुल ऑफ विलेजेज, यानी कि चौथा का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते भी रहिएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द टाउन द नाइटिंगेल इज। बताइए, इन द टाउन द नाइटिंगेल इज, यानी कि शहर में नाइटिंगेल है। बताइए शहर में नाइटिंगेल क्या है? यानी कि जो कोकिला है शहर में क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे, शहर में कोकिला डरी हुई है, और डरना का स्पेलिंग क्या होता है? स्कैरेड, यानी कि पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शहर में कोकिला डरी हुई है, पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स। बताइए, इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स, यानी कि भारतीय संस्कृति किसके कारण अद्भुत है? भारतीय संस्कृति किसके कारण अद्भुत है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संस्कृति अपने जीवन शक्ति के कारण अद्भुत है, और जीवन शक्ति का स्पेलिंग होता है विटलिटी, यानी कि छठा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स विटलिटी, यानी कि भारतीय संस्कृति अपने जीवन शक्ति के कारण अद्भुत है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल 60 क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। कुल 60 क्वेश्चन इंग्लिश के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था, इसलिए हम आपको 60 क्वेश्चन बताने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देयर वाज खाली स्थान टू लुक आफ्टर सन एंड मून। देयर वाज खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? सातवां नंबर क्वेश्चन बताइए। देयर वाज खाली स्थान टू लुक आफ्टर सन एंड मून, यानी कि सूर्य और चंद्रमा को देखभाल करने वाला कौन था? सूर्य और चंद्रमा को देखभाल करने वाला कौन था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि सूर्य और चंद्रमा को देखभाल करने वाला कोई नहीं था, नोबडी। ठीक है, आठवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा सातवां नंबर क्वेश्चन का। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर सन
सन एंड मून। सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से आप लोग समझिएगा। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बायोन्ड टू खाली स्थान एंड बार। कहने का मतलब हुआ कि मार्टिन लूथर किंग के अनुसार, ध्यान से आप लोग समझिएगा, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार मानवता, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मानवता खाली स्थान और युद्ध के लिए बाध्य नहीं हो सकती। बताइए खाली स्थान और किसके लिए बाध्य नहीं हो सकती? तो ध्यान रखिएगा खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? जाति, यानी कि रेकिज्म, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग के अनुसार मानवता जाति और युद्ध के लिए कभी भी बाध्य नहीं हो सकती। रेकिज्म एंड बार, यानी कि 8वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन, मार्था अ स्टोरी वेयर लिसन्ड बाय द चिल्ड्रेन विथ, मार्था अ स्टोरी वेयर लिसन्ड बाय द चिल्ड्रेन विथ, यानी कि मार्था की कहानी बच्चों ने सुनी। मार्था की कहानी बच्चों ने किस प्रकार की सुनी? तो बहुत सावधानी पूर्वक, अटेंशन, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्था की कहानी को बच्चे लोग थे वह बहुत सावधानी पूर्वक सुन रहे थे, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अटेंशन। 9वां का डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए। 10वां नंबर क्वेश्चन, हु हैज रिटन द पोएम द एम्प्टी हट। 10वां नंबर क्वेश्चन, हु हैज रिटन द पोएम द एम्प्टी हट, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि द एम्प्टी हट कविता के लेखक कौन है। काफी आसान क्वेश्चन है, यह बात तो आपको जरूर पता होगा। द एम्प्टी हट कविता के लेखक कौन है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्प्टी हट के लेखक कौन है? प्रियास्मी थूरन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द एम्प्टी हट के लेखक प्रियास्मी थूरन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द पोर्टर इज आउट ऑफ, द पोर्टर इज आउट ऑफ, यानी कि कूली किस चीज से बाहर है? द पोर्टर इज आउट ऑफ, कूली किस चीज से बाहर है? तो ध्यान रखिएगा कूली ब्रेथ, यानी कि सांस से बाहर है, बी नंबर ऑप्शन। द पोर्टर इज आउट ऑफ ब्रेथ, कूली सांस से बाहर है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द पोएट इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड बॉन्ड्स टू लाइव, द पोएट इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड बॉन्ड्स टू लाइव, कहने का मतलब हुआ कि ऑड्स ऑन सॉलिट्यूड में कवि रहना चाहता है। बताइए ऑड्स ऑन सॉलिट्यूड चैप्टर में, ऑड्स ऑन सॉलिट्यूड कविता में कवि रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है? तो कवि अनदेखा रहना चाहता है, और अनदेखा का स्पेलिंग क्या होता है? अनसीन होता है। द पोएट इन ऑड ऑन सॉलिट्यूड बॉन्ड्स टू लाइव, अनसीन। 12 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आंग सांग सू की फाउट फोर, आंग सांग सू की फाउट फोर खाली स्थान ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कहने का मतलब हुआ कि आंग सांग सू की ने मानवीय भावना से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ पर आप लोग कहानी में पढ़े होंगे कि आंग सांग सू की ने मानवीय भावना से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो मानवीय भावना से मुक्ति के लिए, तो मुक्ति के लिए क्या स्पेलिंग होता है? मुक्ति के लिए स्पेलिंग होता है इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इमेंसिपेशन यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आंग सांग सू की ने मानवीय भावना से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें भरा जाएगा इमेंसिपेशन, ठीक है, इमेंसिपेशन। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। गीलू वाज ब्यूरिड अंडर द खाली स्थान प्लांट। बताइए गीलू वाज ब्यूरिड अंडर द खाली स्थान प्लांट, यानी कि गीलू को किस पौधे के नीचे दफनाया गया था? गीलू को पौधे के नीचे दफनाया गया था, उस पौधे का क्या नाम था? तो उस पौधे का नाम था सोनजूही। ध्यान रखिएगा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। सोनजूही के पौधे के नीचे दफनाया गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोग ध्यान से समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टू गर्ल्स मलासा एंड अकोलिया हैड गोन टू द खाली स्थान टू प्रे, यानी कि दो लड़कियां, द टू गर्ल्स, दो लड़कियां, नाम क्या है? मलासा और अकोलिया, मलासा एंड अकोलिया प्रार्थना करने कहाँ गई थी? बताइए मलासा एंड अकोलिया प्रार्थना करने कहाँ गई थी? तो प्रार्थना करने चर्च में गई थी। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मलासा एंड अकोलिया प्रार्थना करने चर्च में गई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर.सी. हचिंसन रोट दैट ही वॉच्ड अ प्ले इन। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? आर.सी. हचिंसन रोट दैट
ही वॉच्ड अ प्ले इन, यानी कि आरसी हचिंसन ने लिखा कि उन्होंने कहाँ में एक नाटक देखा। बताइए आरसी हचिंसन कहाँ एक नाटक देखे थे, तो डबलिन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आरसी हचिंसन डबलिन में एक नाटक देखे थे, ध्यान रखिएगा 16 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भेन गीलू वाज हैप्पी, भेन गीलू वाज हैप्पी, जब गीलू खुश थी, ही मेड अ साउंड ऑफ, तो उसने किस प्रकार की आवाज लगाई। बताइए जब गीलू खुश थी तो उसने किस प्रकार की आवाज लगाई, तो उसने चिक चिक की आवाज लगाई, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब गीलू खुश थी तो उसने चिक चिक की आवाज लगाई, 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन इतना सिंपल तरीका से हम आपको बता रहे हैं, इतना सिंपल तरीका से आपको कोई नहीं समझाएगा। आप पूरा यूट्यूब पर सर्च मार लीजिए, आपको इतना सिंपल तरीका से, इतना अच्छे तरीके से समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, जितना अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन, द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। लेखक खुद को द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ अ होपलेस सिचुएशन, लेखक खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाता है जब वह जाता है, कहाँ जाता है, क्या देखने जाता है, बताइए द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द, यानी कि लेखक खुद को एक निराशाजनक स्थिति में पाता है जब वह देखने जाता है, सिनेमा देखने जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लेखक सिनेमा देखने जाते हैं तो वह अपने आप को निराशाजनक स्थिति में पाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, बताइए जिम के अनुसार कोई भी कुछ नहीं करना चाहता है, किसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता है, जिम के अनुसार नोबडी वांट टू डू एनीथिंग अबाउट, यानी कि जिम के अनुसार कोई भी कुछ नहीं करना चाहता है, किसके बारे में, तो इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में कोई भी कुछ नहीं करना चाहता है। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, पारिस्थितिकी होता है। यदि आप लोग स्पेलिंग नहीं जानते होंगे तो लिख लीजिएगा नोटबुक में, अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी के बारे में कोई भी कुछ नहीं करना चाहता है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है, द कलर ऑफ गीलू आइज वाज, यानी कि गीलू के आंखों का रंग कैसा था, गीलू जो गिलहरी थी उसके आंखों का रंग कैसा था, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग पढ़े होंगे, बहुत सिंपल है, उसके आंखों का रंग ब्लू था, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गीलू के आंखों का रंग कैसा था, ब्लू था, द कलर ऑफ गीलू आइज वाज ब्लू, ठीक है, 20 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बताइए, एलर्जन आर द खाली स्थान ऑफ टाइप्स, बताइए एलर्जी कितने प्रकार के होते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, एलर्जन आर द खाली स्थान में यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कितने प्रकार के एलर्जी होते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एलर्जी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलर्जी, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलर्जी, आप सभी लोग पढ़े होंगे, 21 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, जबराबाज हल्कू, बताइए जबराबाज हल्कू, जबरा हल्कू का क्या था, बताइए जबरा हल्कू का क्या था, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि जबरा कुत्ते का नाम था, तो जबराबाज हल्कू डॉग, यानी कि जबरा हल्कू का कुत्ता था, 22 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन बताइए, हर वॉइस एंड हर नैरो चेन, हर वॉइस एंड हर नैरो चेन इज फ्रॉम द पोएम, बताइए 23 नंबर क्वेश्चन, इसका कहने का मतलब हुआ कि उसकी आवाज और उसकी संकीर्ण ठोड़ी कविता से है, बताइए कौन से कविता से है, हर वॉइस एंड हर नैरो चेन इज फ्रॉम द पोएम, या जो पंक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है यह कौन से कविता से लिया गया है, तो यह मार्था कविता, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्था कविता से लिया गया है, 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द बेट, बताइए अकॉर्डिंग टू द बेट, बेट कहने का मतलब शर्त होता है, बीईटी बेट मतलब शर्त होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द बेट यानी कि शर्त के अनुसार, द लॉयर हैड टू रिमेन इन द सेल फॉर खाली स्थान ईयर, यानी कि शर्त के अनुसार वकील को कितने वर्ष तक सेल में रखना था, बताइए शर्त के अनुसार वकील को कितने वर्ष तक के लिए सेल में रखना था, बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि शर्त के अनुसार कुल 15 वर्षों के लिए वकील को सेल में रखना था, 15 ईयर्स, ठीक है 15 ईयर्स, 24 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राधाज फ्रेंड आर खाली स्थान अबाउट राधा। बताइए राधाज फ्रेंड्स आर, यहाँ पर खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। राधा फ्रेंड्स आर खाली स्थान अबाउट राधा, यानी कि राधा के दोस्त राधा के बारे में क्या सोचती है। बताइए राधा के दोस्त राधा के बारे में क्या है, बताइए क्या है, तो चिंतित है। राधा के दोस्त है जो कि राधा के बारे में चिंतित है, और चिंतित का स्पेलिंग हो जाएगा वरीड। ध्यान रखिएगा 25 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। राधा फ्रेंड्स आर वरीड अबाउट राधा, यानी कि राधा की दोस्त राधा के बारे में चिंतित है। चलिए 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन बताइए, द पॉलीथीन बैग मेक्स अ खाली स्थान नॉइज। द पॉलीथीन बैग मेक्स अ खाली स्थान नॉइज, यानी कि पॉलीथीन बैग करता है किस प्रकार का नॉइज, किस प्रकार का शोर करता है। पॉलीथीन बैग किस प्रकार का नॉइज यानी कि शोर करता है। ध्यान रखिएगा पॉलीथीन बैग स्क्यूकी नॉइज करता है, स्क्यूकी नॉइज यानी कि चीख शोर करता है। ठीक है, 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द पॉलीथीन बैग्स मेक ए स्क्यूकी नॉइज, 26 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। 27 नंबर, हु हैज रिटन द पोएम द स्लीपिंग पॉटर। द स्लीपिंग पॉटर कविता किनके द्वारा लिखा गया है। बताइए द स्लीपिंग पॉटर कविता किनके द्वारा लिखा गया है, इसके कवि कौन है, तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखा गया है द स्लीपिंग पॉटर। द स्लीपिंग पॉटर के कवि कौन है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ध्यान रखिएगा 27 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। द खाली स्थान ऑफ द कोयल हैज बीन चेयर्ड बाय द फायर ऑफ लव। बताइए कौन सा जवाब सही होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। द खाली स्थान, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, यानी कि कोयल के किस चीज को प्यार की आग से मंत्रमुग्ध कर दिए गए हैं। बताइए कोयल की किस चीज को प्यार की आग से मंत्रमुग्ध कर दिए गए हैं। द खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, तो विंग्स भरा जाएगा। ध्यान रखिएगा विंग्स मतलब होता है पंख, विंग्स मतलब क्या होता है, पंख होता है, यानी कि कोयल के पंख को प्यार की आग से मंत्रमुग्ध कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा द विंग्स ऑफ द कोयल हैज बीन चेयर्ड बाय द फायर ऑफ लव। 28 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर गेस्लर बाजे। बताइए 29 नंबर, मिस्टर गेस्लर बाजे। मिस्टर गेस्लर क्या थे, तो मिस्टर गेस्लर एक शू मेकर थे। शू मेकर मतलब जूता बनाने वाला व्यक्ति थे। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मिस्टर गेस्लर वाज अ शू मेकर। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, बिना पानी मोहांती जब वेल नॉन खाली स्थान शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि बिना पानी मोहांती एक प्रसिद्ध लघु कथाकार है। कहाँ के प्रसिद्ध लघु कथाकार है। बताइए 30 नंबर क्वेश्चन, बिना पानी मोहांती कहाँ के प्रसिद्ध लघु कथाकार है, तो उड़िया के आप लोग ध्यान रखिएगा 30 का सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 30 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिना पानी मोहांती उड़िया के एक प्रसिद्ध लघु कथाकार है, 30 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिना पानी मोहांती इज अ वेल नॉन उड़िया शॉर्ट स्टोरी राइटर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड बाय। बताइए 31 नंबर, नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड बाय, यानी कि कोई भी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है, या किसके द्वारा कहा गया है। बताइए इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड दैट, किसके द्वारा कहा गया है कि कोई भी पारिस्थितिकी के बारे में कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो यह जिम के द्वारा कहा गया है। जिम के द्वारा ही कहा गया है कि कोई भी कुछ भी पारिस्थितिकी के बारे में करने के लिए तैयार नहीं है। 31 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन बताइए, अकोलियाज मदर स्ट्रक। बताइए अकोलियाज मदर स्ट्रक, यानी कि अकोलिया की मां ने किसे मारा, अकोलिया की मां ने किसे मारा। बताइए 32 नंबर क्वेश्चन, तो अकोलिया की मां ने मलासा की मां को मारा था। ध्यान रखिएगा 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अकोलिया की मां ने मलासा की मां को मारा था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, एन इंडियन फिल्म शुड स्टीर क्लियर ऑफ। बताइए एन इंडियन फिल्म शुड स्टीर क्लियर ऑफ, यानी कि एक भारतीय फिल्म में स्पष्ट किया जाना चाहिए, किस चीज को स्पष्ट किया जाना चाहिए, एक भारतीय फिल्म में एन इंडियन फिल्म शुड स्टीर क्लियर ऑफ, एक भारतीय फिल्म में स्पष्ट किया जाना चाहिए किस चीज को, तो ध्यान रखिएगा विसंगतियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा विसंगति का स्पेलिंग होता है इनकंसिस्टेंसीज। ठीक है, इनकंसिस्टेंसीज, ध्यान रखिएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसीज मतलब कि विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए, विसंगतियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु स्विच्ड ऑन द
हीटर फॉर गीलू, हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गीलू, बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन है, गीलू के लिए हीटर पर किसने स्विच किया, हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गीलू, गीलू के लिए हीटर पर किसने स्विच किया, तो लेखक यानी कि महादेवी वर्मा स्विच किए थे, यानी कि द ऑथर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। द ऑथर स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गीलू, 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, रैपिड मूवमेंट, 35 नंबर क्वेश्चन, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ, 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ, यानी कि तेज गति आपको किस चीज का सतही बोध प्रदान करता है, तेज गति आपको किस चीज का सतही बोध प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा नाटक यानी कि ड्रामा का, ठीक है, नाटक यानी कि ड्रामा का, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा हो जाएगा यहाँ पर, 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 36 नंबर के बाद यहाँ पर पूरा ग्रामर सेक्शन है, अब 36 नंबर क्वेश्चन ही बुक से था, तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार, हु यूज इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस द मोस्ट, यानी कि जिम के अनुसार बिजली के उपकरणों का उपयोग ज्यादा कौन करता है, अकॉर्डिंग टू जिम हु यूज इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस द मोस्ट, बिजली के उपकरणों का उपयोग ज्यादा कौन करता है, आदमी करता है कि औरत करता है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा औरत करता है, यानी कि वोमेन हो जाएगा, ठीक है, 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो लड़की लोग हैं वो लोग बुरा मत मान लीजिएगा कि हमारे बारे में सर ऐसे बोल रहे हैं, किताब में ही ऐसा लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जिम हु यूज इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस द मोस्ट, तो वोमेन हो जाएगा, यानी कि जिम के अनुसार बिजली के उपकरणों का उपयोग ज्यादा औरत लोग करती हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन है, चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन, यहाँ पर ट्रांसलेशन 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से सुटेबल ट्रांसलेशन यानी कि सही ट्रांसलेशन कौन सा है आपको यहाँ पर बताना है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है ट्रांसलेशन का, और पूरे का 37 नंबर क्वेश्चन बताइए। चलिए अब 37 नंबर क्वेश्चन ही देखते हैं, वह बाजार गया है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह बाजार गया है, बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह बाजार गया है, तो कौन सा टेंस का वाक्य हो गया, यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया, वह बाजार गया है, या है, ई है, ये है, आपको पता होगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही हैज गोन टू मार्केट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग जानते होंगे कि हैज या हैव लगता है, ही हैज गोन टू मार्केट भी3 का प्रयोग होता है, आप सभी लोग जानते हैं, तो ही हैज गोन टू मार्केट, वह बाजार गया है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए बी नंबर ऑप्शन, सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन, तुमसे यह किसने कहा, इसका अंग्रेजी वर्ड क्या हो जाएगा, बताइए, तुमसे यह किसने कहा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, हु सेड दिस टू यू, बताइए हु सेड दिस टू यू, तुमसे यह किसने कहा, हु सेड दिस टू यू, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, तुमसे यह किसने कहा, हु सेड दिस टू यू। चलिए 39, तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, इसका अंग्रेजी अनुवाद बताइए, ट्रांसलेशन बताइए, तुमने गलती की है, तो इसका क्या हो जाएगा, यू हैव मेड मिस्टेक, आप लोग अंग्रेजी में बोलते होंगे यू हैव मेड मिस्टेक, यानी कि तुमने गलती की है, यू हैव मेड मिस्टेक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, तस्वीर दीवार पर है, बताइए कि तस्वीर दीवार पर है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द पिक्चर इज ऑन द बेल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, वॉल होता है WALL, वॉल मतलब दीवार होता है, तो द पिक्चर इज ऑन द बेल कहने का मतलब हो गया कि तस्वीर दीवार पर है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पर चूज करना है कि यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भराएगा 41 नंबर क्वेश्चन से, तो बताइए माया इज सफरिंग खाली स्थान फीवर, माया इज सफरिंग खाली स्थान फीवर, तो आप लोग बोलते होंगे अगर किसी को बुखार लगा रहता है, अगर अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि फ्रॉम इसमें भरा जाएगा, माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, सी इज नोन खाली स्थान मी, सी इज नोन खाली स्थान मी, क्या भराएगा इसमें, 42 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसमें क्या भरा जाएगा, तो सी इज नोन टू मी, सी इज नोन टू मी, ध्यान रखिएगा 42 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रीपोजिशन भरना है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, शीला लिव्स खाली स्थान हर पेरेंट्स, बताइए 43 नंबर, शीला लिव्स खाली स्थान हर पेरेंट्स, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें विथ भरा जाएगा, शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स, यानी कि शीला अपने माता पिता के साथ रहती है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, द रूम इज फुल खाली स्थान पीपुल, द रूम इज फुल खाली स्थान पीपुल, यानी कि द रूम इज फुल ऑफ पीपुल, द रूम इज फुल ऑफ पीपुल कहने का मतलब हुआ कि जो कमरा है वह लोगों से भरा हुआ है। 44 का
सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के फॉर्म्स को यहाँ पर भरना है, वर्ब के फॉर्म्स को भरना है कि वर्ब का कौन सा रूप किस खाली स्थान में भराएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है रितेश खाली स्थान टुमारो, बताइए क्या भरा जाएगा। रितेश खाली स्थान टुमारो, इसमें क्या भरा जाएगा। तो रितेश खाली स्थान टुमारो कहने का मतलब हुआ कि रितेश विल कम टुमारो, यानी कि रितेश कल आएगा, रितेश कल आएगा, रितेश विल कम टुमारो। चलिए 46 नंबर द पोर्ट्रेट वाज खाली स्थान ऑन द बेल, द पोर्ट्रेट वाज खाली स्थान ऑन द बेल, यानी कि द पोर्ट्रेट हैंग्ड ऑन द बेल, द पोर्ट्रेट वाज हैंग्ड ऑन द बेल, यहाँ पर हैंग्ड भरा जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीप क्वाइट बी आर खाली स्थान टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, यानी कि शांति बनाए रखो। बी आर हम लोग सुन रहे हैं प्रधानमंत्री के स्पीच को, प्रधानमंत्री के भाषण को, तो क्या भरा जाएगा, सुन रहे हैं, लिसनिंग, डी नंबर ऑप्शन। बी आर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर स्पीच, यानी कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर के भाषण को सुन रहे हैं, इसलिए कीप क्वाइट यानी कि शांत रहो। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन ही खाली स्थान अ घोस्ट लास्ट नाइट, ही खाली स्थान अ घोस्ट लास्ट नाइट, तो यहाँ पर सा भरा जाएगा, वो वह देखा, ठीक है, वो वह देखा, तो देखा का सा हो जाएगा ही सा ए घोस्ट लास्ट नाइट। चलिए अब क्या है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, यानी कि नरेशन आ गया। तो बताइए पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन ही सेड वेयर इज माई कार, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, नरेशन बनाना है आपको। ही सेड वेयर इज माई कार, बताइए 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ही सेड, देखिए कह रहा है कि ही सेड वेयर इज माई कार, मतलब वह पूछ रहा है कि मेरा कार कहाँ है, पूछा जा रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे नरेशन में कि जहां पर पूछा जाता है वहां पर क्या लगता है, वहां पर लगता है आस्क्ड, तो क्या हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर वाज हिज कार, ही आस्क्ड वेयर वाज हिज कार। 49 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन सुनीता सेड टू मी थैंक यू, सुनीता सेड टू मी थैंक यू, बताइए तो क्या हो जाएगा, सुनीता थैंक्ड मी हो जाएगा। 50 का ए नंबर ऑप्शन, नरेशन आप लोग ग्रामर में जरूर पढ़े होंगे। 50 का ए नंबर ऑप्शन सुनीता थैंक्ड मी। चलिए कॉमन नंबर माय फादर सेड टू मी गो होम, देखिए गो होम बोल रहे हैं तो जो फादर है वो ऑर्डर दे रहे हैं, फादर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका माय फादर, क्या हो जाएगा माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, यहाँ पर पिता बोल रहे हैं कि गो होम यानी कि घर जाओ, तो वह ऑर्डर दे रहे हैं कि घर जाओ, तो माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम हो जाएगा। एक कॉमन का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आशा सेड आई नेवर ईट फिश, आशा सेड आई नेवर ईट फिश, यानी कि आशा बोली कि मैं कभी मछली नहीं खाती, तो 52 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आशा सेड आई नेवर ईट फिश, तो इसका हो जाएगा आशा सेड दैट सी नेवर ईट फिश, ठीक है, आशा सेड दैट सी नेवर एट फिश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 52 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, बहुत आसान है, यहाँ पर आपको स्पेलिंग चूज करना है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर आपको स्पेलिंग चूज करना है। तो सबसे पहले बताइए फेयरी, फेयरी का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन में, फेयरी का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए कौन सा स्पेलिंग सही हो जाएगा, FEIRY होता है, FEIRY, फेयरी मतलब क्या होता है, झगड़ा करना होता है, तो सही स्पेलिंग क्या होता है FEIRY, 53 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन है क्वायरल, बताइए 54 नंबर क्वेश्चन है क्वायरल, क्वायरल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, तो क्वायरल का कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर सही है, तो क्वायरल का यहाँ पर होता है QUARREL, यानी कि ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, QUARREL, क्वायरल मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, तो 54 का ए नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इसलिए आपको हम बोलते हैं कि आप लोग वर्ड मीनिंग याद कर लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन टूरिस्ट, बताइए 55 नंबर क्वेश्चन टूरिस्ट, टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, तो बताइए टूरिस्ट का कौन सा स्पेलिंग सही हो जाएगा, तो टूरिस्ट का स्पेलिंग होता है TOURIST, TOURIST, तो TOURIST सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, TOURIST सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जेलियस, बताइए 56 नंबर क्वेश्चन जेलियस कौन सा स्पेलिंग सही हो जाएगा, जेलियस मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना होता है, तो बताइए कौन सा स्पेलिंग सही होगा, GEALOUS, JEALOUS, जेलियस मतलब होता है ईर्ष्या करना, तो 56 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब 57 नंबर क्वेश्चन, कुल 3 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं, 57
58, 58, 59, 60, सॉरी 4 क्वेश्चन शेष बच गए हैं। पैसिव वॉइस, यहाँ पर क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पैसिव वॉइस बनाना है। मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा बी आर टाउट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा। बी आर टाउट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा, 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग पैसिव वॉइस जरूर पढ़ ले होंगे, यदि नहीं पढ़े तो नीचे कमेंट में हमें बताइएगा। 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स का क्या हो जाएगा, बी आर टाउट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस बनाना है। इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर, इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा 58 नंबर क्वेश्चन का, इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर, तो इसका क्या हो जाएगा हर, तो हर बदलेगा तो सी हो जाएगा, और सी के साथ डज लगता है, यानी कि क्या हो जाएगा, डज सी स्पीक भोजपुरी, डज सी स्पीक भोजपुरी। और अगर डज सी स्पीक भोजपुरी का पैसिव वॉइस पूछ ले तो इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर, उल्टा सिर्फ कर देना है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्टिव वॉइस, यहाँ पर एक्टिव वॉइस बनाना है। योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, इसका एक्टिव वॉइस 59 नंबर क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टेक योर शूज ऑफ, बी नंबर ऑप्शन, टेक योर शूज ऑफ का एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, योर शूज शुड बी टेकन ऑफ। 59 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 60 और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है। आई हेल्प्ड द ओल्ड वोमेन, आई हेल्प्ड द ओल्ड वोमेन का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो बताइए 60 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द ओल्ड वोमेन पहले आ जाएगा, द ओल्ड वोमेन हैज बीन लग जाएगा, द ओल्ड वोमेन हैज बीन हेल्प्ड बाय मी, डी नंबर ऑप्शन, द ओल्ड वोमेन हैज बीन हेल्प्ड बाय मी, इसका क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस, आई हेल्प्ड द ओल्ड वोमेन का पैसिव वॉइस, द ओल्ड वोमेन हैज बीन हेल्प्ड बाय मी। और अगर दे दे कि द ओल्ड वोमेन हैज बीन हेल्प्ड बाय मी का एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो आई हेल्प्ड द ओल्ड वोमेन हो जाएगा। 60 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल मिलाकर के यही 60 क्वेश्चन था जो कि 2020 के इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया था। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डिमांड आ रहा था कि सर इंग्लिश का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कराइए जो 2020 में पूछा गया है, तो आखिरकार हम आपको इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दिए। तो चलिए अब आप लोग बताइए कि 60 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग बताए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एक वर्ष ऐसा होता आया है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत ही लाजवाब लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, एक एक चीज समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।